सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 5th स्टैंडर्ड का रहेगा, जो कि आपका हिंदी रहेगा, और ये महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा। हिंदी सुलभ भारती चैप्टर आप लोग का है यहाँ पे 2 है, यानी कि 12 चैप्टर का नाम आपका सपूत। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे आज के सेशन में, आज की वीडियो में, आज की क्लास में। ठीक है बच्चों, अगर चैनल पे पहली बार होंगे बेटा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको डेली मैं अपने वीडियो अपलोड करती हूँ, रोज़ आपको एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं सपूत के। सपूत मीन्स आपको जैसे मैं बेटा बेटा कहती हूँ वैसा ही बेटा है। ठीक है, बेटा होता है सपूत का मतलब। आ जाओ, इसके क्वेश्चन आंसर फटाफट लो। देखो, पहले फुलेरे गांव ऐसा था। फुलेरे गांव में कुएं का पानी निर्मल था, बिल्कुल सही है। नालियाँ रोज़ साफ़ की जाती, बिल्कुल सही है। हर तरह स्वच्छता थी, बिल्कुल सही है। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। ठीक है, ये इससे मैं रीडिंग करती हूँ। जिन बच्चों का रीडिंग नहीं आता है, जिन बेटों को रीडिंग नहीं आता है, रीडिंग करना भी बहुत जरूरी। जब तक आपको रीडिंग नहीं आएगी तब तक आप एग्जाम क्वालिफाई अच्छी तरह मार्क्स नहीं ला सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आकृति पूरा करो। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट है 3 स्त्रियाँ यहाँ पानी भर रही थी। कहाँ पे भर रही थी? पनघट पे। ठीक है, सेकेंड है पनघट ऐसा था, तो पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। ठीक है, थर्ड है कि पहली स्त्री का बेटा इनके नाम बता देता था, आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता था। ठीक है, दूसरी स्त्री के बेटे से ये घबराते थे। बड़े बड़े पहलवान क्या होते थे? घबराते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लेते हैं फटाफट। तो इसके आंसर हो यहाँ पे, फटाफट आंसर इसको। यहाँ पे देखो व्याकरण दिया गया है, शब्द संपदा दिया गया है। ठीक है बच्चों, कि निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द या उपसर्ग अलग करके लिखो। सपूत विधि। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? किसी मूल शब्द, जैसे मूल हमारा क्या है? पूत है, आगे लगा सत, ये हमारा क्या बना बच्चों? सपूत बना। ठीक है, यानी कि इसको क्या करना? अलग करना। यहाँ पे विदेश दिया है तो क्या बनेगा? बी जमा देश, यानी कि देश इसका मूल शब्द है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बेटा इसका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखो। तो पहले का नियमित, सेकेंड आपका दिया है स्वच्छता। तो देखो यहाँ पे पहले नियमित और यहाँ पे स्वच्छता लिखेंगे। प्रत्यय मीन्स क्या होता है? किसी मूल शब्द के पीछे लगकर उसका नया शब्द बन जाता है, इससे क्या बोलते हैं हम? प्रत्यय। यानी कि देखो नियम, नियम के बाद क्या रहेगा? ईत, यानी कि नियम है, छोटे की मात्रा यहाँ पर रहेगी। ठीक है, स्वच्छता, स्वच्छ और ताश यानी स्वच्छता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों यहाँ पे कि स्वमतम अभिव्यक्ति, सफाई से जुड़े शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर। महत्व, आदत, आसान, रोग मुक्त, पर्यावरण। हमारे जीवन में भोजन और पानी के समान सफाई का भी महत्व है, बिल्कुल है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे सेकेंड है, सफाई एक अच्छी आदत, बिल्कुल सही है। अपनी आदतों में सफाई को शामिल करना बहुत आसान है। फोर्थ है कि सफाई रखने से हम रोग मुक्त रहते हैं, बिल्कुल सही है। कि हमारे आस पास घर में हमें जितने क्लीनिनेस रहती है उससे हमें क्या होते हैं? हम बीमार नहीं पड़ते हैं। ठीक है, हमें अपने परिवार के साथ, अपने शरीर के साथ साथ अपना पर्यावरण भी साफ रखना है। ऐसे नहीं कि बस हम शरीर को ही साफ रखें, अगल बगल क्या है? गंदगी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर लो फटाफट। यहाँ पे बच्चों को पूछा है कि निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ बनाओ। ठीक है बच्चों, तो अब तीसरी स्त्री की बारी थी। ठीक है, इसमें और वो तेज़ी से चल गया। इसके शब्दार्थ है कपूत मीन्स क्या होता है? बुरा पुत्र। ठीक है, गर्व मीन्स क्या होता है? आपका घमंड, अभिमान। और यहाँ पे जोश में उत्साह होते हैं। व्याख्यान मीन्स भाषण। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ले बेटा। ठीक है, फटाफट मैं पढ़ते जा रही हूँ, कृति पूरा करो। तीसरी स्त्री का लाल ऐसा था, तो कैसा था? तीसरी सीधा सादा किसान था, बिल्कुल सही था। शाम को घर का काम करता था, बिल्कुल सही था। दिन भर खेत में जुटा रहता था, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लेते हैं हम यहाँ पे कि नीचे दिए गए वाक्य में किसने कहा लिखो। ठीक है, तो देखो वो सीधे साधे स्वभाव का किसान है, तो तीसरी स्त्री ने कहा। ठीक है, उत्तर आएगा। सेकेंड है व्याख्या देने जा रहा हूँ, भोजन वहीं करूँगा, पहली स्त्री के बेटे ने कहा। थर्ड है कि बहन तुम चुप हो क्यों हो, तो यहाँ पे दोनों स्त्रियों ने तीसरी स्त्री से कहा कि बहन आप क्यों चुप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लेते हैं बच्चों यहाँ पे फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर हो कि व्याकरण शब्द संपदा पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखना है। स्त्री का हो जाएगा आपका उसका लिंग, यानी कि अगर मेल है तो फीमेल बना। ठीक है बेटा, तो स्त्री का आपका क्या होगा? पुरुष, और बेटा का क्या होगा? बेटी। हाथी का हथिनी, पुत्र का पुत्री। ठीक है, आंसर है। गद्यांश में प्रयोग किए गए विराम चिन्ह लगाना, यानी कि आपके क्या क्या गद्यांश में आया था? अल्प विराम भी आया था, पूर्ण विराम भी आया था। देखो ये साइन है पूर्ण विराम का, ये अल्प विराम है। ये प्रश्नवाचक का है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे विस्मुदा है।
विश्व आदि बोधक चिन्ह। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं फटाफट यहाँ पे कि किसान से जुड़े वाक्यों को उचित क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे पहले अगर बेटा देखा जाए इस क्वेश्चन का आंसर, तो सबसे किसान तपस्या का दूसरा नाम, बिल्कुल सही है। उसके बाद आएगा यहाँ पे किसान कड़ी मेहनत करके हमारे लिए अन्न उगाता है, ये भी बिल्कुल सही है कि धूप में जाता है, सुबह 3 बजे उठता है, पानी देता है, सिंचाई करता है, रुपाई करता है पूरे दिन, और हमको अनाज मिलती है बेटा। ठीक है। उसके बाद इसके बाद नंबर आता है यहाँ पे अगर देखा जाए बेटो, इसको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना था। गर्मी सर्दी बरसात और मौसम में किसान की मेहनत जारी रहती, बिल्कुल सही है। सूरज निकलते ही किसान हल बैल लेकर खेत की ओर चल पड़ता है, बिल्कुल सही है। किसान की मेहनत से ही देश भर को अन्न फल साग सब्जी प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लेते चलो। आकलन करना बेटा यहाँ पे कि आकलन में दिया गया, अगर इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं कि उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान पर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दूसरी स्त्री डैश पुत्र मतवाले हाथी की तरह झूम रहा, यानी कि पहलवान हो जाएगा इसमें। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे कि यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का डैश सिर से झुक गया, यानी कि क्या हुआ, संकोच, यानी कि शर्म के मारे बेटा उसकी जो दोनों स्त्रियाँ बातें कर रही थी, तीसरी स्त्री की बुराई कर रही थी कि ऐसा है मेरा बेटा ऐसा है, सबकी बखान करना चला गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कि डैश और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे। तो कर्तव्य होना चाहिए, हमारी ड्यूटी क्या है उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए बेटा। फोर्थ यहाँ पे बच्चों, दोनों स्त्रियाँ समझ गई कि सब ठीक है, डैश तो तीसरी का बेटा ही यानी कि सपूत है, यानी कि उसका बेटा क्या था, अच्छा था। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लेते हैं फटाफट हमें। व्याकरण शब्द संपदा, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द गद्यांश में ढूंढे कर लिखो। बेटा का हो जाएगा आपका पुत्र, जल का होता है पानी, समनार्थ मीन्स क्या होता है आपका सेम लिखना है, गज मीन्स क्या होता है आपका हाथी, शीश मीन्स क्या होता है आपका सिर। ठीक है। जो कि गज और शीश आपका बच्चों यहाँ पे देखा जाए ये संस्कृत वर्ड है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखो। तो घड़ा का घड़े, स्त्री का स्त्रियाँ, बेटा का बेटे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कृति करना, यहाँ पे स्वमत अभिव्यक्ति, माँ के प्यार से संबंधित दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित शब्द भर कर वाक्य फिर से लिखो। ठीक है। तो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारी कौन होती है, माँ। ठीक है। यहाँ पे आंसर होगा बच्चों आपका माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की किसी भी चीज़ की तुलना माँ के प्यार से नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल राइट है आपका। थर्ड है कि माँ का हर पल अपने बच्चों का ध्यान है, किसका, अपने बच्चों का। यहाँ पे नेक्स्ट है कि बच्चों को घर के काम में अपनी माँ की डैश यानी कि सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बच्चों देखा जाए तो हमें माँ की डैश का पालन करना चाहिए, यानी कि आज्ञा का पालन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ठीक हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। अभी ना चैनल पे पहली बार हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।